लायन सफारी में पहुंचे 3 शेर, पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। सातमालिया डियर पार्क की सैर कर रहे पर्यटकों में भी दिखी खुशी की लहर। दादरा नगर हवेली और दमन दीव अब पर्यटकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में तेजी से उभर रहा है। प्रशासक प्रफुल्लभाई पटेल के नेतृत्व में प्रशासन प्रदेश के समृद्ध समुद्र तटों, ऐतिहासिक स्थलों और हरे भरे प्राकृतिक परिदृश्यों का भव्य अनुभव प्रदान करने की दिशा में कार्यरत है। इसके साथ ही प्रदेश के जंगल और वन्यजीव भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। लायन सफारी में शामिल हुए 2 नए शेर, अशोका और मीरा। वर्ष 2002 में स्थापित वासोना स्थित लायन सफारी 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है, जहां हजारों पर्यटक हर साल विशेष रूप से छात्रों के समूह सैर के लिए आते हैं। यहां के शेरों को नजदीक से देखने का अनुभव लोगों को रोमांचित करता है। हाल ही में वनों के विभाग ने 2 नए शेर जोड़े हैं। नर शेर अशोका को सक्करबाग जूनागढ़ से और मादा मीरा को राजकोट चिड़ियाघर से लाया गया है। सफारी साल भर मानसून को छोड़कर पर्यटकों के लिए खुली रहती है। यहाँ विशेष रूप से डिजाइन किए गए सुरक्षित वाहनों के जरिए पर्यटकों को शेरों का प्राकृतिक आवास दिखाया जाता है। बच्चों के लिए खेल की सुविधाएं, स्वागत केंद्र, प्रतीक्षा क्षेत्र, स्वच्छ वॉशरूम और पर्याप्त पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही अब कैशलेस टिकट व्यवस्था भी शुरू की गई है। सातमालिया डियर पार्क बना पर्यटकों का पसंदीदा स्थल। दादरा नगर हवेली के दपाड़ा गांव में स्थित सातमालिया डियर पार्क भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों से हर साल 1 लाख से अधिक पर्यटक यहां आते हैं। 410 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य में नीलगाय, चौसिंगा, सांभर, चीतल जैसे 534 से अधिक वन्यजीव स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं, जिसे देखकर पर्यटक आनंदित होते हैं। અમે આવ્યા પાલઘર મહારાષ્ટ્ર ડાનો તાલુકા અમે અહીંયા આજે આવ્યા તો અમને બહુ સારું લાગ્યું ડિયર પાર્કમાં અમે હમણાં અહીંયા હરણ જોયેલા કેવો સફર રહ્યો તમારો સારો હતો અહીંયા અમે આવ્યા પછી ગાડી પાર્કમાં લગાડી ત્યાંથી ટિકિટ લીધી ને પછી અંદર આવ્યા ને અમને બસે અમે ટ્રેવલ કરી લાગ્યો ને ત્યાં એક પોઈન્ટ પર ફરાયું કયા પોઈન્ટમાં કાંઈ છે ત્યાં બધા જે હરણ બેહેલા છે કયા પાણી પીતા છે કયા ઝાડવામાં બેસેલા છે કયા ફરતા છે। અહીંયા આગળ પ્રવાસીઓ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રથી ઘણા આવે છે। વર્ષ દરમિયાન 70 થી 80 હજાર જેટલા પ્રવાસીઓ અહીંયા આવે છે અને પ્રવાસીઓ માટે સુંદર વ્યવસ્થા વન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી છે। અહીંયા બસ દ્વારા એમને ફેરવવામાં આવે છે અને સુંદર એવું જે કિલોલ કરતા પ્રાણીઓ અને ધીંગા મસ્તી કરતા પ્રાણીઓ એમને જોવા મળે છે।